झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा चल रही थी और इससे पहले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ विधायक तिवारी ने मुद्दा उठाया था कि मरीजों को कैसे पासिंग किया जाता है। पासिंग का फुटबॉल में जैसे खेल चलता है वैसा खेल चलता है एम्बुलेंस के द्वारा। गढ़वा के पेशेंट को कैसे पहले पलामू से पास किया जाता है, लातेहार से पास कर दिया जाता है रांची। तो ये पासिंग का खेल चलता है। हम आपको पहले सुना देते हैं कि सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कैसे कल ये पासिंग मरीजों का मुद्दा उठाया था। कहाँ बोल रहे हैं हुजूर? कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, बोलिए ना। पहले मंत्री जी वाला बोल लेते हैं हुजूर। बोलिए आप हेल्थ विभाग का सबके खेल लिए निराला बोलिए, लेकिन अध्यक्ष समय महोदय। पर ध्यान रखिए। सुनिए अध्यक्ष महोदय, सुनिए। उसका मतलब नहीं, हमको अध्यक्ष महोदय, अगर यहाँ गरीब गुरबा की जनता की समस्या का अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, बोलिए। इसलिए हेल्थ विभाग के बोल गए मंत्री जी, तो हेल्थ विभाग पर थोड़ा बोलते हैं। अभी हेल्थ विभाग में अध्यक्ष महोदय मरीज के साथ पासिंग चल रहा है। पासिंग मतलब समझे हुजूर? फुटबॉलवा में नहीं होता है कि पासिंग करके जाके गोल मार देना है। आजकल मरीज को भी हेल्थ विभाग लात से मार रहा है हुजूर। पासिंग खेल रहा है। अभी गढ़वा के कोई मरीज अगर उसका समुचित इलाज, समुचित व्यवस्था गढ़वा में नहीं है, अगर उसको वहां का डॉक्टर अगर रिम्स अस्पताल के लिए रेफर करता है तो वहां का एम्बुलेंस, ये 1.5 साल पहले नियम बना हुजूर। क्या नियम बना दिया? बोला एम्बुलेंस गढ़वा से लेके मरीज को चलेगा और उसको डलटेंगंज अस्पताल में उठा के बिक देगा। ये हो गया। फिर पासिंग दे दिया वहां दूसरे को। फिर वहां से दूसरा एम्बुलेंस चलेगा हुजूर, लातेहार अस्पताल में लान के वहां फिर बिक देगा। फिर पासिंग हो गया हुजूर। अब लातेहार अस्पताल वाला हुजूर, 1 मिनट हुजूर, लातेहार अस्पताल वाला उसको लेके रिम्स आएगा, चाहे तो बैक कर देगा। चूंकि इतना पासिंग होते तो मरीज स्वाहा हो ही जाएगा हुजूर। इस पर थोड़ा मंत्री जी कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। हो गया पर कुछ है? सत्येंद्र जी चलिए। सत्येंद्र जी चलिए। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा हमारे समाज में देखिए वो बोलते हैं। एक मिनट सत्येंद्र माइनस करिएगा बोलने दीजिए सर। देखिए सर, बड़ी मुश्किल से सर माइनस करिएगा। एक रुकिए ना तिवारी जी, बैठिए ना, हम जानते हैं आपको बढ़िया से। सर, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में उन्होंने जिक्र किया, जबकि आज तो ये डिबेट का मामला नहीं था, लेकिन आप स्वास्थ्य व्यवस्था पे ले आए। मैं कहना चाहता हूँ सर, आपके माध्यम से विधायक जी को कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक ठाक ढंग से चला रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं लात पासिंग, आप मुझे सबूत दीजिए, मैं उसको ठीक करूंगा। सुझाव दीजिए आप। अब यहाँ आके आपने भाषण दे रहे हैं, ये क्या तरीका? चलिए सत्येंद्र, हजूर, मैं चुनौती देता हूं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से। ये पिछले 1.5 साल से ये कानून बना है कि नहीं कि भाई दुमका का मरीज, फिर राजा साहब के फिर क्या प्रॉब्लम हो गया हुजूर? बैठाइए ना हुजूर। राजा महाराजा के मारी दम हार हैं हुजूर। एक जमीन 3 बार बेच दे रहा है सर। और अब इसी मामले को विधायक स्टीफन मरांडी ने भी उठाया कि कैसे दुमका का पेशेंट है, उसे धनबाद से फिर रांची पास किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये पासिंग वाला जो मामला था, इसी को बरही विधायक मनोज यादव ने भी स्टीफन मरांडी का साथ दिया, जिसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिया। सुनिए इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा और कैसे चली ये चर्चा। पाकुड़ से रिम्स रिफर किया हुआ पेशेंट को धनबाद लाया जाता है और धनबाद से फिर दूसरा 108 वहां पर दिया जाता है। इस तरह से ऐसे मरीजों की हालत खराब हो जाती है अध्यक्ष महोदय, और तुरंत नहीं मिलता है। इसलिए डायरेक्ट दिया जाए अध्यक्ष महोदय, 108 की व्यवस्था को सुधारा जाए। और जैसे पाकुड़ से रिम्स रिफर हो रहा है तो पाकुड़ से रिम्स सीधे आया जाए। कल भी यह मामला पासिंग का मामला सत्येंद्र नाथ तिवारी ने उठाया गया था। आज बहुत वरिष्ठ विधायक श्री स्टीफन मरांडी ने उठाया। महोदय, स्पष्ट आदेश होना चाहिए मंत्री जी का, ये जो पासिंग का गड़बड़ झाला नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी 1 मिनट। हमारे काफी वरिष्ठ सदस्य हैं प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी, अमित जी का सवाल है, मनोज जी भी साथ दिए, हमारे देवघर के माननीय विधायक जी हाँ एम्स है वो भी आपको साथ दिए। जो 108 एम्बुलेंस जो बाईपास होकर आता है, जैसे कि क्षेत्र से जामताड़ा से धनबाद से रांची, पाकुड़ से फिर धनबाद से फिर रांची,
तो इस व्यवस्था पर इसको सुधारने के लिए सारे लोगों का मांग हो रहा है, इसी पर आप अपना विचार दीजिए। सर निश्चित तौर पर सर स्टेफन बाबू काफ़ी वरीय सदस्य है और उनकी जो पीड़ा है हम लोग ने देखा है महोदय। कल भी ये बात हुई थी, कल हमारे डायनेमिक सीएम साहब मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि कोई पासिंग नहीं होता है सर। ये सर दूसरी बात ये है, एक सर मैं क्लियर कर रहा हूँ सर, मैं एक क्लियर करने दिए आप बैठिए ना। अरे भाई आप तो अभी आए बता रहा हूँ, सुन लीजिए अमित जी। खोपड़ी वाले लोग कहाँ चले गए? चलिए कहाँ है खोपड़ी वाले? तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ये संवेदनशील मामला है, पेशेंट से जुड़ा मामला है महोदय, और हमें लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। तो निश्चित तौर पर महोदय 180 जो है पूर्व में काफ़ी गड़बड़िया हुआ था, तो हम लोगों ने नई एजेंसी को दिया है महोदय, तो वो एजेंसी टेकअप करेगा। और निश्चित तौर पर महोदय मैं आप सदन को आश्वस्त करता हूँ महोदय, सदन के माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूँ कि 180 है जो है महोदय, ये आप 108 जो है महोदय वो आपातकालीन व्यवस्था है। अब मान लीजिए जो अभी बता रहे थे सर कि साहिबगंज का जो पेशेंट है डायरेक्ट रांची नहीं आता है महोदय, तो गोड्डा का पेशेंट डायरेक्ट रांची नहीं आता है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं सर कि धनबाद में हमारा मेडिकल कॉलेज है सर। अगर साहिबगंज का कोई पेशेंट सीरियस है तो हम उसको डायरेक्ट रांची नहीं भेजेंगे सर, हम उसको भेजेंगे। एक मिनट सर रुकिए फिर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप वरिष्ठ सदस्य सुन तो लीजिए, फिर तो इस बात विवाद में सदन का समय खत्म हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा हूं उसे सुना जाए। धनबाद में मेडिकल कॉलेज है सर, पुराना मेडिकल कॉलेज है। अगर कोई पेशेंट साहिबगंज का है तो सबसे पहले जो एम्बुलेंस है सर वो वहां धनबाद में छोड़ेगा उसको, फिर वो एम्बुलेंस लग जाता है दूसरे काम में। अगर धनबाद में इलाज सही नहीं हो तो रांची भेजा जाएगा सर। ये सरकार का सोच है, ये मेरा भी सोच है। लेकिन अगर आप लोग कर रहे हैं, एक मिनट, अगर आप लोग कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट हम जहां चाहते हैं तो रेफर करवा दीजिए, यहाँ रिम्स भेजना है हम रिम्स जाएगा एम्बुलेंस। क्या बात है इसमें, होगा 100% होगा सर।